नो वॉर नो पीस। अमेरिका ईरान की सिचुएशन को देखकर ऐसा ही लग रहा है। आप सभी को पता है कि 17 जून को इन दोनों देशों के बीच में मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग यानी कि MOU साइन हुआ था, जिसके तहत दोनों देशों ने एक दूसरे को 60 दिन का समय दिया था कि जो भी डील्स हैं उसको फाइनलाइज किया जाए। लेकिन इन 60 दिनों के भीतर हम देखते हैं कि दोनों देश फिर से एक दूसरे के ऊपर अटैक्स शुरू कर दिए हैं, साथ ही साथ एक दूसरे के खिलाफ खुलकर बयानबाजी भी हो रही है। और इस पूरे सिचुएशन को नो वॉर नो पीस काइंड ऑफ सिचुएशन कहा जा सकता है। तो सबसे पहले हम इस बात को समझेंगे कि नो वॉर नो पीस हम इस पूरे सिचुएशन को क्यों कह रहे हैं, साथ ही कि किन 5 पॉइंट से हम इस चीज़ को समझ पाएंगे कि अमेरिका और ईरान का जो भी अभी सिचुएशन चल रहा है वो नो वॉर और नो पीस की सिचुएशन में क्यों है। तो लाइस डोसेट एक BBC की चीफ इंटरनेशनल कॉरेस्पॉन्डेंट है। उन्होंने एक आर्टिकल लिखा है, उस आर्टिकल का शीर्षक है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज फॉल्ट लाइन एक्सपोजेस वीकनेस ऑफ द US ईरान डील, जिसमें उन्होंने बहुत सारे एग्जाम्पल्स को देकर इस पूरे सिचुएशन को क्लियर किया है कि ये पूरा जो सिचुएशन है वो कैसे नो वॉर और नो पीस के जोन में है। तो सबसे पहले हम इस बात को समझ लेते हैं कि नो वॉर और नो पीस क्या होता है। तो नो वॉर और नो पीस एक इंग्लिश का एक फ्रेज है जिसमें एक ऐसी स्थिति बन जाती है कि जहाँ पे पूरी तरीके से राजनीतिक तरीके से भी ना शांति हो और ना ही सैन्य तरीके से शांति हो। इट मीन्स कि युद्ध की स्थिति बनी हुई है और एक ही युद्ध की स्थिति बनी है, दोनों एक दूसरे के साथ युद्ध भी करना चाहते हैं, साथ ही साथ पीस भी स्टैब्लिश नहीं हो पा रहा है। तो ये नो वॉर नो पीस की सिचुएशन है और इसको अब हम 5 पॉइंट्स में समझते हैं। तो पहला जो पॉइंट है अस्थायी समझौता, इट मीन्स टेंटेटिव डील बिटवीन US एंड ईरान। तो इसमें क्या है कि जो भी टेंटेटिव डील हुई है उसमें भरोसे की कमी है। आप सभी को पता है कि इसके पहले भी एक टेम्पररी सीज फायर डील हुआ था अप्रैल के महीने में, लेकिन उसके बाद भी दोनों देश एक दूसरे के खिलाफ खुलकर बयानबाजी कर रहे थे और एक दूसरे के ऊपर छोटे मोटे अटैक्स भी कर रहे थे। उसके बाद एक MOU साइन हुआ 17 जून में, स्विट्जरलैंड में मीटिंग भी हुई। उस मीटिंग में एक दूसरे के लिए भरोसा भी दिया गया कि फ्यूचर में एक दूसरे को नुकसान नहीं पहुंचाया जाएगा। लेकिन 60 दिन अभी बीते भी नहीं कि एक दूसरे को हम देख रहे हैं कि नुकसान पहुंचाया जा रहा है। बहुत सारी मीडिया रिपोर्ट्स इस बात का दावा कर रही हैं कि दोनों देश एक दूसरे के ऊपर अटैक्स कर रहे हैं, जिसमें से ईरान के कुछ साइट्स हैं जिनको आइडेंटिफाई किया गया है, जिसमें बंदर अब्बास है, अबू मूसा पोर्ट है, ये सारी चीज़ों को केशम आइलैंड है, ये सारे जो जगहें हैं अमेरिका की तरफ से अटैक किए जा रहे हैं। वहीं ईरान अमेरिका के जो सैन्य ठिकाने हैं, चाहे वो जॉर्डन में हो चाहे वो बहरीन में हो, इन सारी जगहों पर ईरान भी अटैक कर रहा है। तो ये पूरा जो सिचुएशन है ये टेंटेटिव डील को तोड़ता हुआ दिखाई दे रहा है और इसमें एक चीज़ क्लियर हो रहा है कि दोनों देशों को एक दूसरे के ऊपर भरोसे की कमी नजर आ रही है। अब इसका दूसरा पॉइंट है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर विवाद। तो जो ये 17 जून को डील साइन हुई थी, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग जो साइन हुई थी, इसमें स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के बारे में भी बात कही गई थी। तो इसमें दोनों देशों ने अलग अलग तरीके से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को लिया है। ईरान ने ऐसे परसीव किया है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर उसी का कंट्रोल रहेगा, वहीं अमेरिका ने इसको ऐसे परसीव किया है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज अब आवाजाही, जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में जहाज़ों की आवाजाही है वो अब फ्री हो पाएगा और बिना किसी रुकावट के, बिना किसी टोल फी के आवाजाही हो पाएगा। लेकिन ऐसा नहीं हुआ और उसके बाद हम देखते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप का एक बयान आता है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को अब अमेरिका कंट्रोल करेगा और उसके लिए वो प्रति कार्गो शिप पर कार्गो शिप 20% चार्ज करेगा। वहीं ईरान के जो फॉरेन मिनिस्टर है अब्बास अराक्ची, वो ऐसा कह रहे हैं कि जो ईरान है वो थोड़ा फेयर डील करेगा, वो 20% शुल्क तो नहीं लेगा। तो ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को लेकर बयानबाजी चल रही है। इसमें अगर हम तीसरे पॉइंट की ओर आते हैं तो तीसरा पॉइंट है बार बार सीज फायर का उल्लंघन और हमले। तो अभी हाल ही में आपने एक न्यूज़ पढ़ा होगा जिसमें स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में ईरान की तरफ से 3 वेसल्स पर हमले किए गए थे और इसी बात का जिक्र इस पूरे रिपोर्ट में भी किया गया है, जो BBC की रिपोर्ट को हम कोट कर रहे हैं कि कैसे ईरान ने जब
यूएस के और जो भी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में शिप्स पर अटैक हो रहे हैं और ईरान बार बार इस चीज़ को कह रहा है कि वो सारे शिप्स हैं उनकी चेतावनियों को नहीं मान रहे हैं, इस वजह से वो अटैक्स हो रहे हैं। तो ये चीज़ बता रहा है कि कैसे सीज फायर का बार बार उल्लंघन हो रहा है और इसकी वजह से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को लेकर तनातनी और बढ़ गई है। और अगर हम चौथा पॉइंट पर आते हैं तो चौथा पॉइंट है कि बातचीत भी जारी है और सैन्य तैयारी भी जारी है। तो बार बार डोनाल्ड ट्रंप ईरान को ये कह रहे हैं कि आगे के आने वाले टॉक्स तक हम लोग एक दूसरे के ऊपर अटैक करते रहेंगे और वो अटैक की बार बार धमकी ट्रुथ सोशल मीडिया अकाउंट से दे रहे हैं। इधर IRGC भी उन सारे धमकियों का जवाब दे रहा है। ईरान के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं अब्बास अराक्ची, उन सारे धमकियों का वो रिप्लाई भी दे रहे हैं। तो ये चीज़ दिखा रहा है कि ये लोग जब अप्रैल में सीज फायर हुआ था उसके बाद दे हैड अग्रीड कि स्विट्जरलैंड में इस चीज़ को अग्रीमेंट किया जाएगा और इस बीच में कई सारे देश मीडिएशन की भी भूमिका में आए। पाकिस्तान आया, ओमान आया, UAE आया, लेकिन ये सारे लोग एक मंच पर आकर एक मंच भी साझा किए। लेकिन जैसे ही ये सारे अग्रीमेंट होते थे, उन सारे अग्रीमेंट के बाद हम ये देखते हैं कि एक दूसरे के ऊपर छोटे मोटे ये लोग अटैक्स भी कर रहे हैं और अटैक्स दोनों साइड से हुए हैं। कल हमने एक वीडियो में ईरान के एक प्रोफेसर हैं यूनिवर्सिटी ऑफ तेहरान के, फवाद इजादी, उनका एक हमने बयान, BBC का बयान कोट किया था। BBC के बयान में उन्होंने ये चीज़ कहा था कि जब से ये MOU साइन हुआ तब से अमेरिका इस पूरे डील को ब्रेक करता हुआ नज़र आया है और जिस दिन डील साइन हुआ उसके 5 घंटे बाद ही पीट हेगसेथ, जो कि सेक्रेटरी ऑफ वॉर है US के, उन्होंने ईरान को उड़ाने की धमकी दी थी। तो इस तरह के आरोप और प्रत्यारोप एक दूसरे की तरफ से चालू है। अब हम 5वें पॉइंट की ओर आ रहे हैं। 5वां पॉइंट है दोनों देशों को अपनी अपनी जीत का भरोसा। तो हम इसको नो वॉर नो पीस के सिचुएशन में इसलिए कह रहे हैं क्योंकि इसका कोई कंक्लूजन नहीं निकल पा रहा है। दोनों देशों को ये चीज़ लगता है कि हम सुपीरियर है और हम सुपीरियर हैं और दोनों देश अपने अपने इकोनॉमिक पॉलिटिकल कंडीशंस को इग्नोर करके इस बात का इंतजार कर रहे हैं कि पहले अमेरिका झुकेगा या पहले ईरान झुकेगा। और इसी चक्कर में ये चीज़ हो रहा है कि वो लोग अपने अपने देश को एक दूसरे से ऊपर मान रहे हैं। इसी चक्कर में कोई एक फाइनल कंक्लूजन नहीं निकल पा रहा है और जो मीडिएशन की भूमिका में देश हैं वो भी इस कंफ्यूज स्थिति में नज़र आ रहे हैं कि आखिर इसका उपाय क्या होगा। क्योंकि जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का आप लोकेशन देखते हैं तो वो ईरान से लगते हुए तो जाता है, लेकिन साथ ही साथ उसके एक साइड में हम देखते हैं कि UAE भी है और ओमान भी है और UAE ओमान इस बात के बिल्कुल भी फेवर में नहीं है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में ट्रांजिट फ़ी लिया जाए और वो ईरान के इस बात से नाराज़ है कि वो ट्रांजिट फ़ी लेने की बात क्यों कर रहा है। दूसरा कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को लेकर जो ये पॉलिटिकल कंट्रोवर्सी चल रहा है, इस पे इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन और इंटरनेशनल लॉज इस बात को बार बार कह रहे हैं कि स्ट्रेट में जो आवाजाही है जहाज़ों की वो स्मूथ और सेफ तरीके से हो, लेकिन ये दोनों देश इस बात को मानने को रेडी नहीं है। तो ये 5 पॉइंट्स थे जो इस बात को प्रूफ कर रहे हैं कि जो अमेरिका और US का जो सिचुएशन है वो नो वॉर और नो पीस के सिचुएशन में है। अब आगे इस बारे में जो भी अपडेट्स आएंगे हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। शुक्रिया।